वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन और लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। So Dalton's law states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is the sum of their individual partial pressures. So इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब हम देखते हैं। सपोज कि मेरे पास तीन गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। गैस ए का पार्शियल प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर्स, गैस बी का पार्शियल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर एंड गैस सी का प्रेशर है 15 एटमॉस्फेयर। नाउ सपोज कि ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग हैं, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर मैं एक कंटेनर में इन तीनों गैसेस को मिक्स कर दूं, तो अब इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। सो इसका मतलब है कि जब हम तीन गैसेस या इससे ज़्यादा या कम गैसेस को मिक्स करें तो हमारे पास इस मिक्सचर का जो प्रेशर का सम है दैट विल बी इक्वल टू देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। इसका मतलब है कि जब हमारे पास सारी गैसेस मिक्स होंगी तो ये अपना अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और टोटल प्रेशर इसके सम के बराबर होगा। नाउ कीप इन माइंड कि दीज गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। अब इसकी सबसे बड़ी एक एग्जांपल हम लेते हैं NH3 एंड HCl। तो NH3 और HCl का जो मिक्सचर है ये आपस में जब मॉइस्ट होगा तो इट विल रिएक्ट टू फॉर्म NH4Cl। सो इन दो गैसेस को हम मिक्स करें तो डाल्टन्स लॉ ओबे नहीं होगा क्योंकि ये रिएक्टिंग गैसेस हैं। डाल्टन्स लॉ इज़ फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। So we can write that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is sum of their individual pressures. So जितनी gases होंगी उन सब के pressures को हम sum up करेंगे, so we will get the value of total pressure. Now अगर हमने टोटल प्रेशर में से किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? सो प्रेशर ऑफ एनी गैस, से फॉर एग्जांपल वी हैव गैस A. So its pressure will be equal to mole fraction of this gas multiply by total pressure. So किसी भी गैस का जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है it will be equal to mole fraction of that gas multiply by total pressure. For example हमारे पास तीन गैसेस का मिक्सचर है A, B and C और इस टोटल गैसेस के मिक्सचर का जो प्रेशर है that is equal to 50 एटमॉस्फेयर। Now अब हमारे पास इसके अंदर A के मोल्स हैं 3, B के मोल्स हैं 2, C के मोल्स हैं 5। सो अब अगर हमने इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ A कैलकुलेट करना है, सो प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस A दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 3 + 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 50। So by simplifying it we get 15 atmosphere. Similarly the pressure of gas B is equal to moles of gas B that is 2 divided by total moles that are 10 multiplied by 50 atmosphere. So pressure of gas B is equal to 10 atmosphere. And similarly pressure of gas C is equal to mole fraction of gas C divided by total moles multiply by 50, so that will be equal to 25 atmosphere. So यूँ हम किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। Now keep in mind कि प्रेशर कैलकुलेट करते हुए हम मोल्स को काउंट करेंगे, गैस के मास को काउंट नहीं करेंगे। For example, we have a mixture of 3 gases. First is O2, second is CH4 and third is helium. नाउ हमारे पास ऑक्सीजन के हैं 16 ग्राम्स, मीथेन के हैं 32 ग्राम्स एंड हीलियम के हमारे पास हैं 4 ग्राम्स एंड द टोटल प्रेशर दैट वी हैव इज़ इक्वल टू 100 एटमॉस्फेयर। सो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस? सो सबसे पहले हम इनके मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, मैस को हम इसमें यूज़ नहीं करते। सो ऑक्सीजन इज़ 0.5 मोल्स, CH4 is 2 moles and helium is 1 mole.
सो हमारे पास इनके मोल्स की सम आ जाता है 3.5. सो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.5 moles divided by 3.5 multiplied by 100. Similarly, for CH4, the pressure is equal to 2 moles divided by total 3.5 moles multiplied by 100. And similarly, for helium, we have 1 mole divided by 3.5 mole multiplied by 100. So यूँ हम किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं.